राजधानी जयपुर के बाल सुधार गृह की एक और लापरवाही सामने आई है। बाल सुधार गृह में रह रहे 20 अपचारी भागने में एक बार फिर से सफल हो गए। फरवरी महीने में भी इसी बाल सुधार गृह से 23 बच्चों के फरार होने का मामला सामने आया था, जिसमें एक बच्चे के तार लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़े होने की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि इन बच्चों के ऊपर गंभीर मामलों में रिपोर्ट दर्ज है। इन मामलों में चोरी, हत्या और पॉक्सो के मामले शामिल हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता ने बाल सुधार गृह के अधिकारी और पुलिस से बात की है। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। 23 दिन के बाद एक बार फिर से बाल सुधार गृह में 20 बच्चे हैं वो फिर से भाग निकले हैं। बात यह है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब सरकारी विभाग के कर्मचारियों से बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर वजह क्या है कि जिस तरीके से 23 दिन के बाद दूसरी बार इस तरीके की घटना देखने को मिली। मेरे साथ यहाँ के आपका शुभ नाम बताइए। हरीश यादव। हरीश यादव जी, किस पोस्ट पे हैं? परीक्षा अधिकारी। परीक्षा अधिकारी हैं। क्या वजह है कि बार बार ये बच्चे इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं? वजह ये है कि जो ये बिल्डिंग है ये 50 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल वीक हो चुकी है। इसलिए जो दीवारें एकदम कमज़ोर है, तो थोड़ा सा भी कोशिश करते तो टूट जाती है वो। तो इसको लेके आपने कभी जो यहाँ के संबंधी जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी आपसे उनसे कभी बात की या पत्र लिखा कि भी हाँ इस तरीके की दिक्कत आ रही है, इस वजह से इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं? इस बारे में हमने पिछले साल जब से मेरी पोस्टिंग है, हमने काफ़ी बार लेटर लिख चुके हैं, बता चुके हैं। कभी ऊपर अवगत भी कराया जा चुका है विभाग को। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? हम आश्वासन यही है कि अभी इसमें जो मेन प्रॉब्लम है कि पूरी बिल्डिंग का अगर रेनोवेशन करें तो उसमें फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो मतलब बजट की प्रॉब्लम मेन ये है। और अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहूँगा आपको कि ये पीछे आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग जो 24 से अधिक जो कैमराज हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं, क्योंकि इन बच्चों की निगरानी रखना भी अति आवश्यक है। और एक चीज़ आपको मैं और दिखाना चाहूँगा कि ये जो वही एरिया है जहाँ से वो बच्चे हैं वो भागकर निकलने में कामयाब हुए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो दीवार है इसकी जो ऊंचाई की मैं बात करूं तो ऊंचाई लगभग 10 से 15 फीट बताई जा रही है, और इजीली इसको बच्चे हैं वो क्रॉस करके जंप करके यहाँ से निकलने में कामयाब हुए। मैं आपसे एक चीज़ और जानूंगा, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर जिस तरीके से आपने देखा 12 फरवरी को एक घटना घटी थी जिसमें 23 बच्चे भाग गए थे। अब फिर से एक घटना घटी है 23 दिन के बाद, इसमें भी लगभग 20 के करीब बच्चे भागे। तो दोनों घटनाओं के अंदर कितने बच्चे अब तक वापस आ चुके हैं और कितने अभी? जो पहले घटना घटी थी इससे कुछ दिन पहले, उसमें भागे थे 23 बच्चे, उसमें से 14 वापस आ चुके हैं। और जो कल घटना हुई थी उसके अंदर से अभी तक 11 बच्चे वापस आ चुके हैं 20 में से। तो इनके ऊपर अगर मैं बात करूं, बच्चों के ऊपर क्या क्या केस लगे हुए हैं कि जिसके कोई जैसे 302 मर्डर के हैं, पोक्सो के भी हैं, चोरी के भी हैं, ऐसे केसेस हैं। तो ये जिस तरीके से आपने बताया कि आखिर क्या वजह रहती है, जैसे किसी भी अगर दीवार को हम हाथ से या अगर हमारी बॉडी से किसी भी चीज़ से पावर से मारते हैं तो वो इजीली नहीं टूटेगी। कहीं ना कहीं उनके पास ऐसे हथौड़ा या छेनी जो भी होता है जिससे क्या कि पावर लगाई जा सके दीवार तोड़ने के लिए, तो ये हथियार कहाँ से आते हैं या फिर जो भी? हथौड़ा या छेनी नहीं होती, इनको जो चारपाई दी जाती है, चारपाई के नीचे एक सपोर्ट लगी होती है लोहे की, ये उसको तोड़ लेते हैं और उससे वो दीवार तोड़ते हैं। तो इसकी क्या आपको डेली, जैसे मान लो कि रात को बच्चों के ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्या सुबह वार्डन के द्वारा या फिर जो भी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा चेक नहीं किया जाता इनके रूम्स को? रूम्स को चेक किया जाता है, लेकिन जैसे अभी वो लोहे की पत्ती लगी हुई है, तो रात को इसने तोड़ ली, तो आपको कैसे पता चलेगा रात ने इसको तोड़ ली? लेकिन जैसे मान लीजिए कि एक रात में तो ये घटना होती नहीं है, अंजाम दी जाती है। इसको तो पहले से प्रिपेयर करता है ना कि बच्चे के जो चाल चलन होता है, सीसीटीवी लगाए हुए हैं तो उसके बच्चे के हाव भाव से भी तो पता किया जा सकता है कि भी इस बच्चे की मानसिकता इस तरीके की है, इस तरीके की है। कुछ बच्चे जो हैं, जो जिनमें से यहाँ भागे हैं, वो तो कुछ एक तो ऐसे जिनको 1 या 2 दिन ही हुआ, तो उसका आप कैसे बता सकते हो उसका चाल चलन या हाव भाव? तो ऐसे मेन दिक्कत वही है कि दीवारें कमज़ोर हैं, और जो इनको जो तोड़ने के लिए जो चाहिए होता है वो चारपाई की पत्तियाँ होती हैं, उनसे तोड़ लेते हैं। गार्ड वगैरह कितने लगे हुए हैं? गार्ड वगैरह एक शिफ्ट के अंदर 8 गार्ड रहते हैं यहाँ। टोटल कितनी से? टोटल 3 शिफ्ट चलती हैं, 24 गार्ड हो गए। और सीसीटीवी की बात करूं तो सीसीटीवी कितने लगे? सीसीटीवी 16 सीसीटीवी लगे हुए हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि ये फेसिंग लगाई हुई है पूरे चारों तरफ दीवार में, हर टाइप के बच्चे हैं, मर्डर वाले बच्चे भी हैं, इसके अलावा जिनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है वो भी बच्चे हैं। क्या वजह रहती है कि इस तरीके से बार बार घटनाएं घट रही है? वजह कुछ नहीं, वजह यही है कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कईयों को लगता है कि
मुझे बेल नहीं हो रही है या मेरे को मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो वही कहीं ना कहीं एक मोमेंट थोड़ा स्ट्रेस रहता है या उसको प्रेशर रहता ही है, तो कुछ एक इसमें कदम उठा लेता है कोई बच्चा कि मैं निकल जाता हूँ, भाग जाता हूँ। लेकिन ये तो सॉल्यूशन है नहीं, ये तो अब जुडिशरी का मैटर है, तो बेल होगी तो वो तरीके से होगी। तो इसमें यहाँ पे जितना भी स्टाफ है वो क्या प्राइवेट है या सरकारी दोनों है? इसमें दोनों है, प्राइवेट भी है और सरकारी भी है। कितने प्राइवेट है कितने सरकारी है? प्राइवेट में जैसे केयर टेकर हैं वो प्राइवेट है, जैसे रात को एक केयर टेकर वो प्राइवेट है, जो रात का जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो प्राइवेट होता है, और जो गार्ड है वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज होते हैं। कुल कितने बच्चे हैं इसमें बाल सुधार गृह? बाल सुधार गृह नंबर तो चेंज होता रहता है, अभी का नंबर है इसका 54 है। 54। हाँ। चाहे वो विशेष सुरक्षा नहीं, गृह एक संप्रेषण गृह का 54 है, 22 है सुरक्षित गृह का, और 19 है विशेष गृह उसका सेफ्टी का। सेफ्टी वाले का। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, लास्ट सवाल है मेरा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, तो इसको लेके आपने अपने संबंधित अधिकारियों ने बात की होगी, पत्र लिखा होगा, तो क्या कुछ जवाब मिला कि भाई हाँ इसको लेके हम जल्द अपने जो विभाग के जो मंत्री है या फिर जो भी उच्च अधिकारी है उनको सूचना देंगे जिससे कि घटनाएं ना घटे? और दूसरा, यहाँ पे बार बार पिछली बार देखा गया था कि जो प्राइवेट जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके जो गार्ड्स हैं उनकी भी मिलीभगत सामने आई थी। जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो मिलीभगत सामने आई थी तो उनको तो अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन इस बार भी तो सेम घटना। तो इस बार तो मिलीभगती कैसे, जैसे उनको पता चला जाए, मिलीभगती होती है कि जैसे गार्ड को पता है, लेकिन गार्ड ने 2 घंटे 4 घंटे बताया ही नहीं। इसमें यह था गार्ड ने जैसे पता लगा, गार्ड ने तुरंत बाहर सूचना दे दी कि अंदर से दीवार टूट रही है। तो अगर वो जांच का विषय पुलिस को दे दिया, FIR लॉन्च होगी इनके खिलाफ, तो वो जांच में सामने आ जाएगा मिलीभगती है नहीं जो भी है। तो क्या कुछ मतलब पुलिस के द्वारा अभी क्या क्या? अभी तो यही है कि जितने जल्दी हो सके उनको पकड़ा जाए, जितने भी बाल अपचारी भागे उनको। ये कितने बच्चे पकड़ लिए? 11 पकड़ लिए अभी। 11। अभी कितने बच्चे से सब? अभी तो उसमें 9 हो रहा है। 9 बच्चे हैं जिनके ऊपर मर्डर है। उस हाँ, अलग अलग टाइप के केसेस हैं, कोई मर्डर में भी है, चोरी में भी है, लूट में भी ऐसे है। हम इस वक्त जयपुर के सेठी कॉलोनी में स्थित बाल सुधार गृह में हैं। आप देख सकते हैं ये वही बाल सुधार गृह है जहां से बीती रात्रि को तकरीबन 20 बच्चे हैं, यानी बाल अभिचारी हैं, वो यहां से भाग निकले थे। बताया ये जा रहा है कि जो बाल अभिचारी हैं वो पीछे की दीवार को तोड़कर, यानी जो वॉशरूम की दीवार है उसको तोड़कर फिर ये बच्चे भागने में कामयाब हुए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग है तकरीबन 50 साल से ज़्यादा पुरानी है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जगह जगह पे जो इसकी जो मरम्मत है, जो बिल्डिंग का रख रखाव है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और इसी की वजह से ये जो बच्चे हैं, जो बाल अभिचारी हैं, वो कहीं ना कहीं भागने में कामयाब होते हैं। आप देखेंगे कि ये जो जगह जगह पे, अगर मैं मेरे कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे कि ये जो छत के ऊपर की जो दीवार है उसमें कुछ जगहों पे जो सेफ्टी के हिसाब से जो पत्थर जो कांच है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा आपको दिखाऊंगा कि ये जो चारों तरफ, इस दीवार के चारों तरफ ये इस तरीके की जो फेंसिंग है वो की गई है, क्योंकि वजह ये रहती है कि जो ये फेंसिंग की गई है इसके ऊपर जो ये बेल या फिर जो इसके अंदर लगे हुए पेड़ पौधे हैं उनकी टहनियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इस बाल सुधार गृह की जो छत है उसको टच करती है, और उसी की वजह से जो ये बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो अंजाम दे पाते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो 20 बच्चे बीती रात्रि को भागे थे उनमें से तकरीबन जो 11 बच्चे हैं उन्हें पुलिस और जो उनके परिजन हैं उन्होंने वापस यहाँ पे भेज दिया है। इसके अलावा बाकी जो शेष 9 बचे हुए हैं उनको लेकर पुलिस जगह जगह धरपकड़ कर रही है। और इसके साथ ही आपको बताऊँगा कि जो 23 दिन पहले जो घटना घटी थी, 12 फरवरी को जो घटना घटी थी जिसके अंदर 23 बच्चे भागे थे, उसमें से 14 बच्चे हैं उनको यहाँ पे वापस लेके आ गई थी, लेकिन जो शेष बचे हुए थे उनकी जो धरपकड़ की जा रही है वो लगातार पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर वजह क्या है इस तरीके की घटनाओं को, ज़्यादातर एक ही बाल सुधार गृह के अंदर इस तरीके की घटनाएं हो रही है, उसकी वजह क्या है? जब वजह को जो हमने जानने की कोशिश की तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इस बिल्डिंग के अंदर लगभग 24 से अधिक जो CCTV वो लगाए गए हैं। साथ ही इसमें आप देखेंगे कि 3 शिफ्टों के अंदर 8-8 के हिसाब से यहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड है वो यहाँ पे तैनात है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो यहाँ पे जो तमाम जो सरकारी जो सुरक्षा एजेंसियों के जो अधिकारी होते हैं या फिर जो पुलिस महकमे के होते हैं वो 3 शिफ्टों में, यानी पुलिस विभाग के 3 जो सिपाही हैं वो यहाँ पे तैनात किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रशासन की भी लूज फॉल है, और जो यहाँ के जो कर्मचारी हैं
उनके द्वारा भी लापरवाही बरती गई। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो ये बिल्डिंग है वो 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के चारों तरफ जो खिड़कियां लगी हुई है, वॉशरूम्स हैं, उनके बाहर इस तरीके की जालियां लगी हुई और इन जालियों को इजीली ये बच्चे हैं किसी कटर या ब्लेड के माध्यम से काट कर और यहाँ से फरार होने के एक जो घटना है उसको अंजाम इजीली दे पाते हैं, जिसकी वजह से आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। इसकी संख्या में 7:45 बजे दीवार में छेद करके और दीवार कूद कर भाग गए थे। उनको उनमें से 12 को वापस डिटेन कर लिया है और 8 अभी की तलाश जारी कर रहे हैं। जल्दी उनको डिटेन करके वापस बाल संग्रह में जमा करवाएंगे। लेकिन सर क्या वजह रहती है जिसकी वजह से अभी 12 फरवरी को भी इस तरह की घटना घटी थी और फिर से इस तरह की घटना घटी, क्या वजह? बाल संप्रेषण गृह में वर्दीधारी फोर्स अलाउड नहीं है रखना, तो वहाँ पे रिटायर्ड जो एक्समैन है ये है, इनकी संख्या भी काफ़ी कम है। और जो उसकी दीवार है वो थी जहाँ से उन्होंने दीवार में नकब लगाया है, छेद किया है, वो करीब 6 इंच मोटी सिंगल पर्दे की दीवार है। जो बच्चे जो ये इनके बेड दे रखे हैं लोहे के, उनकी पत्तियाँ वगैरह तोड़ के और उनसे छेद कर लेते हैं आसानी से और फिर बन निकल जाता है। लेकिन सर जिस तरीके से आपने बताया कि अभी 20 बच्चों में से 12 आपने बोल रहे हैं कि उनको वापस लेके आ गए हैं, लेकिन पिछले की अगर मैं बात करूँ, पिछली बार 23 भागे थे, 23 में से कितने मतलब पकड़ लिए गए हैं अब तक और कितनों की अभी? 23 में से अभी 7 बाकी है, बाकी के पकड़ पिछली बार। तो उनमें से जो एक जो रोहित गोतारा गैंग से जुड़ा हुआ था, ऋतिक बॉक्सर गैंग से जुड़ा हुआ था, उसको पकड़ लिया, उसकी तलाश कर रहे हैं, जारी है। सेठी कॉलोनी के बाल सुधार गृह में 20 बाल अभिचारियों के भागने की सूचना के बाद ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थाने के द्वारा अब तक 12 बच्चों को वापस से डिटेन कर लिया गया है, यानी उनको वापस बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। लिहाजा अब देखने वाली बात ये है कि ये जो बच्चे लगातार भाग रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे की, इसको लेकर भी पुलिस के द्वारा हर पहलू जांच की जा रही है। जयपुर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।